इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चार वक्ता और चारों वक्ताओं ने जो देखा सो सुनाया। राम कथा कामधेनु है, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं। राम कथा अमृत की किरण है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। राम कथा संशय समापन की दवा है, बूटी है, भगवान भूतभावन शिव कहते हैं। सुखवर्धक दुखपुंज नाशक है, कथा सुनने के पहले गरुण जी महाराज कहते हैं। क्यों? भगवान की कृपा और भगवान ये अनुभूति के प्रसंग हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। आप में से जिसको अनुभूति हुई होगी वो दूसरे से कहेगा, भैया हमारा अनुभव है, मेरा ऐसा अनुभव है, आया। कथा जीवन के थाक को समाप्त कर देती। कथा भगवत रस का आनंद है। बालकांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों से भगवत वंदना किया, पंचदेव उपासना की, 7 सोरठे दिए, फिर गुरु चरण वंदन किया है। बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरिमय अमृतमय जड़ी है, चूरन चारु सुस्वाद चूर्ण है। परिणाम समन सकल भव रुज परिवारु। इस संसार में आने वाली जितनी समस्याएं हैं, विपदाएं हैं, व्याधियां हैं, सबका समन कर देती है। क्या? सदगुरु की चरण रज। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसी गुरु कृपा होती है। मानस गुरु कृपा भगवत कृपा ये श्रद्धा से फलीभूत होती है। हम में, आप में, जिसमें जितनी श्रद्धा हो उसको उतने फल की प्राप्ति। मानस में बाबा लिखते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनहीन प्रिय रघुनाथ। भगवान श्री रघुनाथ जी जो श्रद्धा संबल रहित हैं, संबल अर्थात विश्वास, श्रद्धा विश्वास हो तो मानस सुगम है, और श्रद्धा विश्वास न हो तो मानस अगम है। जो निगम को अगम, शुद्ध मन को सुगम। भगवान निगम को अगम है, वेद को अगम है। जो शुद्ध मन से लग गया भगवान को जानने में, उसके लिए सुगम। 6 साल के छोटे ध्रुव जी को 6 महीने लगे। श्री मनु जी महाराज और शत्रुमा अम्मा को 23,000 वर्ष लग गए। प्रभु तो कहते हैं, निर्मल मन जन
जो मन से निर्मल है, निर्मल मन के लिए निर्मल अन्न, निर्मल वाणी के लिए निर्मल जल। अन्न निर्मल कैसे, आप सब जानते हैं। निर्मल मन होगा, भगवान कहते हैं वो मुझे पा गया। जुड़ना नहीं है। मोहि कपट छल छेद्र कपट, ये निर्मलता और कपट की बड़ी सहज परिभाषा है। देखिए, एक ही स्थिति में सर्वकाल रहना ये निर्मलता है कुछ और दिखाई पड़े कुछ, ये कपट है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है मानस में मारीच। रावण मामा मारीच से कहता है, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि से हरियाणा नृप। तुम कपट मृग बन जाओ, मृग न बनो, रहो मारीच, दिखाई पड़ो मृग। एक कपट है। हम हैं कुछ और दिखाई पड़ना चाहते हैं कुछ, ये कपट है। इसका परिणाम अच्छा नहीं। उघरे अंतन हो निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। उबार नहीं है। राम दल में आपको कोई कपटी नहीं मिलेगा। विभीषण जी भगवान की शरण में गए तो क्या कहते हैं? भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी है, निश्चरहीन करऊं मही। विभीषण ने जाते ही कहा, प्रभु नाथ दशानन कर मैं, भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर। सहज पाप प्रियतामस दे, जथा उलू कहीं तम पर। प्रभु जैसा उल्लू को अंधकार से प्रेम है, वैसा मेरा है पाप में प्रेम है नहीं। वंश में जन्म लेने के कारण मनुष्य का स्वभाव 3 संस्कार से बनता है। जन्माद्य संस्कार, कुल संस्कार और संग संस्कार। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु मेरा जन्माद्य ऐसा है, निश्चर वंश जन्म सुरत्रा। मैं निश्चर वंश में जन्म लिया। असुर वंश है महाराज, और आपने प्रतिज्ञा ले रखी है। प्रभु ने इशारे में कहा कि आप आए क्यों? तो विभीषण जी ने बड़ी अच्छी बात कही, श्रवण सुजस सुनिया। क्या कि प्रभु भंजन भव, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघु। श्री हनुमान जी महाराज पढ़ा के आए थे। एक बात मित्रों बड़ी अच्छी है, सबको समझाया भी नहीं जा सकता है, सबको पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं उसको पढ़ाया गया इसलिए वो पढ़ गया। पढ़ाया उसी को जा सकता है जो पढ़ना चाहता है। हम चतुराई के अर्थ में कह रहे हैं। उसको पढ़ाया गया इसलिए पढ़ लिया, वो पढ़ना चाहा तब ना, हमको नहीं कि वो पढ़ा लेता है। भागवत बच्चों, जो पढ़ना चाहेगा उसी को पढ़ाया जा सकता है, जो ठगाना चाहेगा उसी को ठगा जा सकता है। हमको कोई ठग के दिखा दे ना। जब आपके मन में लोभ होगा तो आप ठगाएंगे। हनुमान जी को काल ने भी नहीं ठग पाया, खुदे मर गया। चित्त में जब स्वार्थ आएगा तो परमार्थ नसाएगा। चित्त में परमार्थ बना रहेगा, स्वार्थ आएगा नहीं, क्योंकि स्वार्थ जब ऊर्ध्व गति लेता है तब परमार्थ होता है। राम जी स्वार्थ में नहीं है भैया। राम ब्रह्म पर
अभिगत अलखयनादि रूपा अभिगत पानी वाले भाई, भगवान को बिना देखे मान्य प्रमाण पर मानना पड़ेगा। मान्य क्या है? हमारे श्रेष्ठ जन कहते हैं ये भगवान है तो हम मानेंगे भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, ये मान्यताएं। यज्ञ नारायण भगवान है तो हम मानेंगे कि भगवान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, भगवान के हजार हजार, अरे दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड भगवान है, अखंड रूप है भगवान, अमित रूप है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। मान्यताएं हैं, वेद भगवान कहते हैं, पुराण कहते हैं, इतिहास ग्रंथ कहते हैं, स्मृतियां कहती हैं, मानना तो मानना पड़ेगा। और जो मान गया है वो जान गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान करके प्रमाण शिव बाबा भी कहते हैं, आदियंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस। कस बिनु पद चलई सुनई बिनु का, कर बिनु कर्म बिना पद के प्रभु चलते हैं, उनको चलना कहा रे भाई? चलना तो तब पड़ेगा जब एक शरीर हो, सीमित हो, वो तो सर्वव्यापी है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मत प्रगट हो मैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।